आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरतअंगेज और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो आपने आज से पहले यकीनन यहीं सुनी होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानी है। इसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी है एक जालिम बादशाह और एक परी की, कि किस तरह एक जालिम बादशाह एक परी को देख लेता है और उस पर आशिक हो जाता है। उसके बाद वह परी के साथ क्या करता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। बहुत वक्त पहले की बात है, एक दूर दराज वादी में शहर-ए-गुलजार नाम का एक शहर बसा करता था। नाम के माफिक ये शहर फूलों से महकता, दरख्तों से घिरा और झीलों से सजा हुआ था। इस हसीन वादी का हुक्मरान था बादशाह कहर, जिसका नाम ही उसके किरदार की अक्कासी करता था। वो एक जालिम और बेदर्द इंसान था, जिसके दिल में ना रहम था ना अदल। उसकी आंखें दौलत और हुस्न की भूख से भरी हुई थीं। बादशाह कहर का महल आसमान से बातें करता था। सोने चांदी से जड़ा हुआ तख्त, नीलम की दीवारें और मोती जड़े पर्दे। मगर इन सबके पीछे थी उसकी वहशी फितरत, जो हर नाजुक और पाक चीज को बर्बाद कर देना चाहती थी। इसी शहर के करीब एक पहाड़ी जंगल में रहती थी एक नूरानी मखलूका परी सहर। वो इंसानों की तरह दिखती थी, मगर उसकी आंखों में सितारों की चमक और चेहरे पर सहर की सी ताजगी थी। उसकी आवाज जब बहती नदियों में घुलती तो फिजा भी झूम उठती थी। सहर नेक दिल, रहम दिल और इंसानों से मोहब्बत करने वाली परी थी। वो अक्सर शहर गुलजार में आकर गरीबों की मदद करती, बच्चों को हंसाती और बीमारों की दवा बनाती। लोगों ने कभी उसकी हकीकत नहीं जानी, बस उसे एक फरिश्ता समझा। इत्तेफाक की बात थी कि एक रोज बादशाह कहर के महल के पास एक फव्वारे पर परी सहर बैठी हुई थी। उसकी सादगी और हुस्न ने बादशाह के नापाक दिल में खलबली मचा दी। वो ठहर गया, छुप कर देखता रहा। उसकी आंखों में हवस की चिंगारी भड़क उठी। उसने उसी वक्त तय कर लिया, ये परी मेरी होगी, चाहे जैसे भी। बादशाह ने उसी शाम अपने वजीर से कहा, उस हसीना को मेरे महल में लाया जाए, चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूका, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वजीर ने सिर झुकाकर हामी भर ली, मगर अंदर से वो सहम गया, क्योंकि वो जानता था कि जिसे बादशाह परी समझ रहा है वो वाकई में एक असली परी है, और परियों पर जुल्म करने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उधर परी सहर को अभी इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी पाकीज़गी पर कैसा साया मंडरा रहा है। लेकिन यही वक्त था जब तकदीर ने एक नया किरदार पेश किया, शहजादा अरिश। एक नौजवान बहादुर जो बादशाह कहर का भतीजा था, मगर अपने चचा के जुल्म से नफरत करता था। उसकी आंखों में इंसाफ का नूर और दिल में मोहब्बत की लौ थी। वजीर खालिद, जो कई सालों से बादशाह कहर के दरबार में वफादारी निभा रहा था, उस शाम बेहद बेचैन था। वो जानता था कि जिस परी को बादशाह ने देखा है वो मामूली इंसान नहीं, बल्कि कुदरत की एक पाक और रूहानी मखलूका है। और परियों पर नजर डालना, उन्हें कैद करना या सताना, ये न सिर्फ एक गुनाह था, बल्कि इस जमीन पर तबाही को बुलावा देना भी था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने करीबी नौकर से कहा, उस लड़की के बारे में कुछ पता करो जो आज फव्वारे के पास दिखी थी। मगर याद रहे, उससे बात करना या डराना नहीं। हमें बस मालूम करना है कि वो कहाँ से आई और किससे मिलती है। इसी दरमियान महल के दूसरे हिस्से में शहजादा अरिश अपने कमरे की बालकनी से आसमान को तक रहा था। वो सितारों से बात करने का आदी था। बचपन से ही उसका दिल तख्तो ताज की सियासत से ऊब चुका था। उसे इंसानियत से मोहब्बत थी, फन से लगाव और सच्चाई से रिश्ता। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके कानों में जैसे किसी मासूम की सिसकी सुनाई दी। वो चौंका, मगर फिर खुद से मुस्कुराकर बोला, अरिश, तू भी पागल हो गया है। हवा को आवाजें देने लगा है। मगर ये आवाज महज हवा नहीं थी, ये परी सहर की रूहानी मौजूदगी थी, जो उस रात गरीबों की मदद के बाद वापस जंगल लौटते हुए बादशाह की नजर लगने की खबर पाकर बेचैन हो गई थी। दूसरी सुबह शहर की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। महल में हुक्म जारी हुआ, जो भी उस हुस्न की मलिका का पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शहर के हर गली कूचे में उसकी तलाश शुरू हो गई। परी सहर ने जब ये सब सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसने जान लिया कि इंसानों में से किसी ने उसकी पहचान ले ली है। वो वापस अपने वनों की पनाह में जाना चाहती थी, मगर एक अजीब सी कशिश उसे रोक रही थी। उसे उस शहजादे की आंखें
याद आ रही थीं, जिसने एक बार उसकी मदद की थी जब वो बारिश में भीग गई थी। हाँ, ये पहली मुलाकात कई साल पहले जंगल के करीब हुई थी, जहां शहजादा अरिश अकेला शिकार करने आया था और सहर एक घायल हिरण की मरहम पट्टी कर रही थी। उस रोज दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं जाना था, मगर नजरों में एक एहसास भर गया था। अब वही एहसास धीरे धीरे इश्क का रुख अख्तियार कर रहा था। उधर वजीर खालिद ने आखिरकार उस झील के किनारे की पहचान कर ली जहां परी अक्सर बैठा करती थी। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, हमें वो जगह मिल गई है। कल रात वहां तैनात रहेंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हुस्न की मल्लिका हमारे सामने होगी। बादशाह कहर के लबों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने कहा, बहुत खूब वजीर, अब देखना, इस बार मेरा इरादा कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। मगर बादशाह नहीं जानता था कि कोई है जो उसे रोकने वाला है। शहजादा अरिश। शाम ढलते ही शहर ए गुलजार की सरहदों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो जंगल जहां परी सहर अक्सर जाया करती थी, अब बादशाह के सिपाहियों से घिर चुका था। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में और झील के किनारे वजीर खालिद ने अपने बंदों को तैनात कर दिया था। बादशाह कहर, एक काले नकाब में छुपा हुआ, खुद उस जगह मौजूद था। उसकी नजरें पत्तों की हर सरसराहट पर जमी थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के इंतजार में बैठा हो। उधर परी सहर अपने दिल की बेचैनी से घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवा में जहर घुल गया हो। आसमान पर चांदनी फैली थी, लेकिन उसका नूर आज उदास था। सहर ने अपनी परियों वाली बहनों से राब्ता किया। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। सहर, आज जंगल मत जा, आज की रात खतरनाक है। मगर सहर की फितरत में डर नहीं था। उसने नरमी से कहा, अगर मैं डर के पीछे हट गई तो वो जो गरीब माएं हैं जिनके बच्चों को मैंने दवा देनी है, वो मेरा इंतजार करती रहेंगी। मैं नहीं रुक सकती। वो झील के किनारे पहुंची, वही झील जहां फूलों की खुशबू और चांद की परछाइयां एक दूजे से खेलती थीं। बादशाह की आंखें चमक उठीं। आ गई मेरी हुस्न की मलिका, उसने फुसफुसाकर कहा। वो धीरे धीरे अपने सिपाहियों को इशारा देने लगा, घेर लो उसे, मगर ध्यान से, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अभी नहीं। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, अचानक एक चमकती हुई रोशनी ने उन्हें रोक दिया। वो शहजादा अरिश था, घोड़े पर सवार, तलवार लहराता हुआ, आंखों में गुस्से की आग और दिल में हिम्मत की लौ। रुको! उसकी गरजती आवाज जंगल की फिजा में गूंज उठी। बादशाह कहर ने चौंक कर देखा। अरिश, तू यहां क्या कर रहा है? अरिश ने तलवार हवा में लहराई। मैं उस लड़की को बचाने आया हूं जिसे तू अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। वो परी है, कोई खिलौना नहीं, और मैं तेरे जुल्म के सामने दीवार बनकर खड़ा हूं। सहर की आंखें हैरत से भर गईं। ये वही था, वही अजनबी जो बरसों पहले एक नजर में उसकी रूह को छू गया था। बादशाह ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे रोकने वाले बहुत आए अरिश, मगर आज तूने मेरी ताकत को ललकारा है। अरिश ने जवाब दिया, तू ताकतवर नहीं, जालिम है, और जालिम की ताकत एक दिन जरूर मिट्टी में मिलती है। अब जंगल में दो इरादे टकराने वाले थे, एक नापाक, एक पाक, एक हवस से भरा, एक मोहब्बत से लबरेज। जंगल की रात अब खामोश नहीं थी। हर तरफ तलवारों की खनक, घोड़ों की टाप और नजरों की लड़ाई थी। चांदनी अब किसी चुप गवाह की तरह आसमान से झांक रही थी, और झील का पानी भी जैसे कांप उठा था। शहजादा अरिश ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और परी सहर के आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे एक दीवार। उसकी आंखों में इश्क की चमक थी और हाथ में तलवार की रोशनी। कोई इस परी की तरफ देखे भी तो पहले मेरी तलवार से गुजरना होगा। अरिश की आवाज में वो जुनून था जो इश्क से पैदा होता है और जुल्म को चुनौती देता है। बादशाह कहर गुस्से से कांप उठा। वो अपने नकाब को झटक कर फेंक देता है और गरजते हुए कहता है, तू मेरा भतीजा है और आज मुझे ही रोकने आया है? तू जानता भी है कि मेरी ताकत क्या है? अरिश मुस्कुराता है, हाँ जानता हूं, तेरी ताकत तेरे सिपाही हैं, तेरा तख्त है और तेरा खौफ है, लेकिन अब मैं खौफ को नहीं, हक़ को जिंदा करूंगा। बादशाह ने इशारा किया और उसके सिपाही तलवारें निकालकर आगे बढ़ने लगे। अरिश ने भी अपनी तलवार कसकर थामी और अपने चारों तरफ घूमते हुए बोला, जो भी जुल्म के साथ खड़ा है वो आज मिटेगा। मुठभेड़ शुरू हुई। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और जंगल में जंग का मंजर बन गया। शहजादा अरिश अकेला था, मगर उसका इरादा मजबूत था।
एक एक करके सिपाही गिरते गए और उसकी बहादुरी से जंगल गूंज उठा। सहर एक पेड़ के पीछे खड़ी थी, उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें अरिश पर जमी थीं। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसानों में भी फरिश्ते हो सकते हैं। बादशाह ने गुस्से में आकर खुद तलवार निकाली और अरिश की तरफ बढ़ा। अब मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा, उसने चीखते हुए कहा। दोनों आमने सामने थे, खून के रिश्ते अब दुश्मनी में बदल चुके थे। बादशाह ने पहला वार किया, अरिश ने रोका, फिर पलटकर जवाब दिया। चंद लम्हों में तलवारों की रफ्तार तेज हो गई। दोनों की आंखों में आग थी, मगर एक तरफ हवस की आग और दूसरी तरफ मोहब्बत की। इसी दरमियान एक सिपाही चुपके से पीछे से आकर परी सहर की तरफ बढ़ा, मगर सहर कोई कमजोर परी नहीं थी। उसने अपनी रूहानी ताकतों का इस्तेमाल किया। हवा की एक तेज लहर उठी और सिपाही धूल में जा गिरा। अरिश ने यह देखा और सहर की तरफ मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ हसीन ही नहीं, बहादुर भी हो। बादशाह अब थकने लगा था, उसकी सांसें तेज थीं। अरिश का वार अब भारी पड़ने लगा था। जंगल में वो रात एक इम्तिहान बन चुकी थी, जहां मोहब्बत और जुल्म की जंग चल रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असल तूफान अभी आना बाकी था। जंगल की वो रात अब धीरे धीरे शहर में ढल रही थी। पेड़ों की शाखें थकी हुई सी लगने लगी थीं और झील की सतह पर गिरती चांद की किरणें अब बुझती हुई शमा जैसी महसूस हो रही थीं। शहजादा अरिश की तलवार अब नीचे थी। बादशाह कहर जख्मी होकर पीछे हट गया था। उसकी आंखों में शिकस्त की टीस और गुस्से का जहर तैर रहा था। मगर आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके भतीजे में वही आग है जो कभी उसके अंदर थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अरिश की आग में मोहब्बत थी और उसकी आग में सिर्फ खौफ। बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, वापस चलो, अभी नहीं, लेकिन ये अधूरी जंग मैं जल्द पूरी करूंगा। और फिर वो जंगल छोड़कर चला गया। परी सहर ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहली बार शहजादा अरिश के इतना करीब आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में शुक्र का उजाला और लफ्जों में खामोश मोहब्बत थी। तुम क्यों आए मेरी हिफाजत के लिए? सहर ने धीमी आवाज में पूछा। अरिश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि जब कोई रूह किसी रूह से जुड़ती है तो उसकी हिफाजत करना फर्ज नहीं, इबादत बन जाती है। सहर की पलकों पर नमी उतर आई। उसने सर झुका लिया, जैसे उस इबादत की तस्दीक कर रही हो। मैं तुम्हें पहचानती हूं, सहर ने कहा। बरसों पहले एक बारिश की शाम थी, जब मैं घायल हिरण को बचा रही थी और तुम अचानक वहां आ गए थे। अरिश की आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। तो वो तुम थीं? मैंने उस रोज जो सुकून महसूस किया था वो आज फिर से महसूस हो रहा है। दोनों के दरमियान अब खामोशी थी, मगर वो खामोशी लफ्जों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। ये वो लम्हा था जहां दो जुदा जहां से आए दिल एक ही धड़कन में समा रहे थे। मगर मोहब्बत जितनी पाक होती है, दुनिया उतनी ही बेरहम। उसी जंगल के एक ऊंचे दरख्त पर एक साया छुपा हुआ था, बादशाह का वफादार सिपाही कासिम। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वो महल की तरफ भागा, बादशाह को सब बताने। उधर अरिश ने सहर से कहा, अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तुम कुछ दिन मेरे साथ चलो, उस जगह जहां कोई तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। सहर ने नजरें उठाईं और कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। अब ये दो रूहें एक साथ थीं, मगर जो तूफान उनके रास्ते में आने वाला था वो उनका इम्तिहान लेने को तैयार खड़ा था। महल के अंदर जब कासिम दौड़ता हुआ दाखिल हुआ तो बादशाह कहर अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। उसके चेहरे पर अब भी पिछली रात की हार का गुस्सा साफ झलक रहा था। जहां अपना कासिम ने जमीन पर घुटने टेक कर सर झुकाया। आप जो सुनेंगे वो शायद आग से भी ज्यादा सुलगने वाला होगा। बादशाह की आंखों में चमक आई। बोल। शहजादा अरिश और वो परी, वो अब साथ हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया है और शहजादा उसे किसी ऐसी जगह ले गया है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। कहर की मुट्ठियां भींच गईं और उसकी आंखें अंगारे बन गईं। मेरा ही खून, मेरी ही रगों का हिस्सा मेरे खिलाफ एक परी के लिए, एक औरत के लिए मेरे तख्त को ललकारेगा? उसकी आवाज बिजली सी गूंजी। वो गुस्से में तख्त से उठा और अपने सबसे खतरनाक सिपहसालार नासिर को बुलाने का हुक्म दिया। नासिर,
एक बेरहम और चालाक सिपाही था जिसने आधे मुल्क को कहर के लिए झुका दिया था। जब नासिर आया, बादशाह ने कहा, मुझे वो परी जिंदा चाहिए और अरिश, उसका सर मेरे कदमों में होना चाहिए। नासिर ने सिर झुकाया। जो हुक्म, जहां अपना, दुनिया के किसी कोने में भी छिपे होंगे, उन्हें तलाश कर लाऊंगा। उधर शहजादा अरिश परी सहर को अपने पुराने शिकारी महल में ले गया था। वो एक वीरान मगर बेहद खूबसूरत जगह थी, पहाड़ों के दामन में बसा हुआ, झीलों और फूलों से घिरा हुआ। वहां न तो कोई सियासत थी, न ही कोई साजिश, बस सुकून था और दो दिलों का साथ। सहर वहां पहली बार खुलकर मुस्कुराई। वो फूलों को छूती, झील में आईना देखती और अरिश के साथ वो लम्हे बिताती जिन्हें अल्फाज में नहीं ढाला जा सकता। एक दिन वो बोली, अरिश, तुम इंसानों जैसे नहीं लगते। तुमने मुझे मेरी असल उड़ान दी है। अरिश ने जवाब दिया, और तुमने मुझे उस इश्क से मिलवाया है जिसे किताबों में पढ़ा करता था। लेकिन उन दोनों को नहीं मालूम था कि अब तख्त के इरादे जाग चुके हैं। कहर ने अपना सबसे खतरनाक मोहरा चला दिया था। रात के सन्नाटे में पहाड़ों के पीछे से कुछ साए सरकते नजर आए। नासिर और उसके लोग धीरे धीरे शिकारी महल के पास पहुंच रहे थे, मगर इस बार अरिश और सहर को सिर्फ तलवारों से नहीं, साजिशों से भी लड़ना था। शिकारी महल की वो रात बेहद हसीन थी। पहाड़ों की ठंडी हवा, झील के पानी पर चांद की परछाई और सहर की हंसी, सब कुछ जैसे किसी रूहानी नगमे की तरह बह रहा था। सहर ने फूलों का एक हार बनाकर अरिश को पहनाया और कहा, अगर ये वक्त ठहर सकता तो मैं यही पल उम्र भर जीना चाहती। अरिश ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। अगर मेरा दिल है तो वो सिर्फ तुम्हारा है, और मेरी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे नाम की है। मगर मोहब्बत की ये मासूम घड़ियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं। दूर पहाड़ियों में छुपे नासिर और उसके सिपाही शिकारी महल की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने जगह जगह जाल बिछा दिए थे। नासिर ने अपने सिपाही से कहा, कल रात जब चांद पूरा होगा हम हमला करेंगे, लेकिन नहीं भूलना, बादशाह ने परी को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया है। दूसरे दिन अरिश ने महसूस किया कि आसमान में कुछ अजीब सी बेचैनी है। पंछी जैसे डरकर उड़ रहे थे और झील का पानी भी कुछ घबराया हुआ महसूस हो रहा था। वो सहर के पास गया और बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आज रात हमें होशियार रहना होगा। सहर ने उसकी आंखों में झांका और सर हिलाया। मैं भी कुछ महसूस कर रही हूं, जैसे हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। रात होते ही अरिश ने चारों ओर अपने खास लोगों को तैनात कर दिया और खुद तलवार लेकर पहरे पर लग गया। और फिर आधी रात के वक्त जब चांद आसमान के बीचों बीच था, अचानक जंगल की खामोशी टूट गई। एक के बाद एक तीरों की बौछार होने लगी। अरिश ने ललकार कर कहा, दुश्मन आ चुके हैं, अपने हथियार संभालो। नासिर और उसके सिपाही शिकारी महल के चारों तरफ फैल गए। वो आग की तरह बढ़ते चले आ रहे थे। सहर को अरिश ने महल के सबसे अंदर वाले कक्ष में भेजा और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। सहर की आंखें भर आईं। और अगर तुम, अरिश ने उसके होंठों पर उंगली रखी, इश्क में अगर जान भी देनी पड़े तो वो मौत नहीं, इनाम होती है। बाहर अब जंग शुरू हो चुकी थी। तलवारें टकराईं, लहू बहा और चट्टानों ने गूंजती आवाजों को अपने सीने में समा लिया। अरिश अकेला लड़ रहा था मगर उसके हौसले दुगने थे। वो हर वार को मोहब्बत की ताकत से रोक रहा था। मगर नासिर चालाक था। उसने शहर के कमरे तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता इस्तेमाल किया। और फिर जब शहर खिड़की से बाहर झांक रही थी, अचानक पीछे से एक साया उसकी तरफ बढ़ा। ये नासिर था, साजिश का वो नंगा चेहरा। वो रात जब चांदनी महल की दीवारों पर कांपती हुई सी उतर रही थी और झील की लहरें भी सिहर कर खामोश थीं। महल के हर कोने में तलवारों की गूंज और साजिश की बू फैली थी। शहजादा अरिश अब भी जंग के मैदान में खड़ा था, लहूलुहान लेकिन हिम्मत से भरपूर। उसकी आंखों में आग थी और दिल में वो मोहब्बत जो हर वार को सहते हुए भी शहर की हिफाजत के लिए सांसों से लड़ रही थी। मगर असली जंग अब महल के अंदर शुरू हो चुकी थी। परी सहर जो उस पल अपने कमरे में खड़ी थी, एक अजनबी सी सर्द हवा का झोंका महसूस करती है। और तभी चुपचाप पीछे से एक साया उसकी तरफ बढ़ता है। नासिर, बादशाह का सबसे खतरनाक सिपह सालार, शिकारी की तरह दबे पांव कमरे में दाखिल होता है। उसकी आंखों में शैतानी चमक और होंठों पर एक जहरीली मुस्कान। आखिर मिल ही गई वो परी
जिसकी एक झलक के लिए बादशाह ने आधा मुल्क रौंद दिया। नासिर की आवाज कमरे में फैलती है जैसे जहर की गैस। सहर पलटी, उसकी सांसें थम सी गईं, लेकिन डर के बजाय उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी, वो बोली। नासिर हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? तुम्हारा शहजादा बाहर जंग लड़ रहा है और तुम यहां अकेली हो। सहर ने गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वो कोई मामूली परी नहीं थी। उसने अपनी हथेलियां उठाईं और हल्की सी दुआ बुदबुदाई। एक रहस्यमय नूर उसकी हथेलियों से उठने लगा। नासिर ने झटका खाया। ये क्या? और तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और सहर ने हवा में एक गोला बनाकर उसे नासिर की तरफ फेंका। धड़ाम! नासिर दीवार से टकराकर गिरा। उसका सर फट गया, मगर वो अब भी जिंदा था, घायल मगर चालाक। उधर अरिश ने जैसे ही ये तिलिस्मी रोशनी देखी, उसकी रगों में बिजली दौड़ गई। सहर! उसने चीख कर कहा और महल की तरफ भागा, मगर रास्ता अब नासिर के सिपाहियों से भरा हुआ था। तुम्हें उस तक पहुंचने से पहले हमें लांघना होगा शहजादे, एक सिपाही ने दांत किटकिटाते हुए कहा। अरिश ने तलवार उठाई और बोला, मोहब्बत को रोकने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जैसे ही वो दौड़ा, महल की दीवारों पर छिटकती तलवारें, खून के छींटे और आहों की गूंज गूंजने लगी। सहर अब नासिर के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी तिलिस्मी ताकत कमजोर हो चुकी थी। नासिर उठते हुए बोला, अब खेल खत्म। और तभी दरवाजा टूटा और अरिश अंदर दाखिल हुआ, जंग जैसी आंधी बनकर। हाथ लगाने से पहले मेरी मौत से मिलो नासिर। अब आमना सामना था, एक तरफ शहजादा, दूसरी तरफ शैतान। कमरे के दरवाजे पर जैसे ही अरिश दाखिल हुआ, हवाओं ने तेजी से बहना शुरू कर दिया। उसके कपड़ों से लहू टपक रहा था, चेहरा जख्मी था, मगर आंखें मोहब्बत की मशालों सी जल रही थीं। सहर ने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर लबों पर मुस्कान उगाई, वो मुस्कान जो कह रही थी, तुम आ गए। नासिर अब तक संभल चुका था। उसने तलवार उठाई और गुर्राकर बोला, बहुत देर कर दी शहजादे, अब इस परी को मेरी कैद से कोई नहीं बचा सकता। तेरी ये भूल आखिरी होगी। अरिश ने दहाड़ते हुए तलवार उठाई और फिर एक जोरदार टकराव हुआ। तलवारें गूंजीं, चिंगारियां उड़ीं, कमरा रणभूमि बन गया। अरिश ने नासिर पर वार किया, एक बार नहीं, कई बार। नासिर हर बार बचता, मगर उसके चेहरे पर अब डर था। तुम मोहब्बत के लिए मरने को तैयार हो? उसने चीख कर पूछा। अरिश ने जवाब दिया, नहीं, मैं मोहब्बत के लिए मारने को तैयार हूं। और फिर एक आखिरी वार, नासिर की तलवार हवा में उड़ गई और वो अरिश के पैरों के पास गिरा पड़ा। अरिश ने उसकी तरफ देखा, मगर उसे मारने की जगह बस इतना कहा, तू गिरा हुआ है, लेकिन मैं तुझ जैसा नहीं बनना चाहता। नासिर बेहोश हो चुका था। सहर दौड़कर अरिश के पास आई, उसके जख्मों को देखकर रो पड़ी। तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारी जान को हर बला से महफूज रखना चाहती हूं। अरिश थका हुआ मुस्कुराया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम साथ रहो। सहर ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। वो कुछ बुदबुदाई, जैसे कोई प्राचीन दुआ पढ़ रही हो। चारों ओर की हवा महकने लगी, एक अजीब सी रोशनी फिजा में भर गई। ये क्या हो रहा है? अरिश ने धीरे से पूछा। सहर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें अपने असल घर ले चलती हूं, वहां जहां इंसान नहीं पहुंचते, जहां सिर्फ पाक रूहें जाती हैं, परिस्तान। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां अरिश की आंखों पर रखीं, एक तेज चमक फैली, और जब रोशनी मध्यम हुई, अरिश और सहर अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके नीचे नर्म बादलों की जमीन थी, ऊपर चमकता आसमान और चारों ओर उड़ती परियां। परिस्तान, वो जादुई दुनिया जहां साजिशें नहीं होती, जहां मोहब्बत की रोशनी हर कोने को रोशन करती है। अरिश हैरान होकर बोला, ये सब क्या सच है? सहर मुस्कुराकर बोली, ये मोहब्बत का इनाम है और अब तुम मेरे साथ हमेशा यहीं रहोगे। ये है परिस्तान, उसने कहा, जहां रूहों की पाकीज़गी से नूर पैदा होता है, जहां फरेब की कोई जगह नहीं। मगर एक बात याद रखो अरिश, हर जादू के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है। अरिश उसकी आंखों में देखता रहा। अगर ये तुम्हारा घर है तो अब मेरा भी है। सहर ने हाथ बढ़ाया और कहा, आओ तुम्हें वो जगह दिखाऊं
जहां इश्क को रूहों में बसाया जाता है। वो उसे लेकर परिस्तान के दिल में बनी एक नूरी झील तक आई। झील का पानी ऐसा था कि उसमें देखने वाला अपना अक्स नहीं, अपना असली दिल देखता। अरिश ने झील में झांका और अपने बचपन, अपनी मासूमियत, अपने वफादार जज्बातों को देखा। वो मुस्कुराया। इस झील का नाम है आईना ए दिल, सहर ने बताया। यहां झूठ टिक नहीं सकता। वहीं झील के पास बैठी थीं परिस्तान की बुजुर्ग परियां, जिन्हें नूरजहादगान कहा जाता था। उनमें से एक ने सहर को देखा और कहा, तू उसे ले आई है, मगर क्या वो परिस्तान के कायदों को समझता है? सहर ने जवाब दिया, उसने मुझे दुनिया की जहर भरी साजिशों से बचाया है। वो हर इम्तिहान के लिए तैयार है। बुजुर्ग परी मुस्कुराई, तो उसे ताज पहनने से पहले 3 रूहानी इम्तिहान देने होंगे। अरिश चौंका। कौन से इम्तिहान? सहर ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में जादू नहीं, फिक्र थी। पहला इम्तिहान, अपने डर से लड़ना। दूसरा, अपने सबसे करीबी की सच्चाई जानकर भी उसे माफ करना। और तीसरा, मोहब्बत को कुर्बानी की आग में डालकर देखना, क्या वो सच्ची है या सिर्फ एक ख्वाब। अरिश ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये मोहब्बत का रास्ता है तो मैं हर दर्द को अपना लिबास बना लूंगा। सहर की आंखों से एक आंसू टपका। फिर तैयार हो जाओ शहजादे, क्योंकि परिस्तान में इम्तिहान कभी आसान नहीं होते। और तभी दूर से एक काली आंधी उठी। परिस्तान के आसमान में अंधेरा घिरने लगा। सहर घबराकर बोली, ये तो मुमकिन नहीं। ये परिस्तान में कैसे आ सकता है? अरिश ने पूछा। कौन? सहर के लब कांपे। जालिम बादशाह कहर। उसने किसी काले जादूगर से परिस्तान का रास्ता खोल लिया है। अब जंग सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, अब जंग रूहों और जुल्म के बीच थी। परिस्तान का नीला आसमान अब स्याह होने लगा था। वो हवाएं जो पहले फूलों की खुशबू लाती थीं, अब जलते हुए ख्यालों की राख लेकर उड़ने लगीं। सहर की आंखों में बेचैनी थी। कहर ने काले जादू का रास्ता खोल लिया है। वो परिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर अब कोई ऐसा है जिसने अंदर से रास्ता दिया है। अरिश हैरान था। कोई परी ऐसा कैसे कर सकती है? सहर ने उसकी तरफ देखा। जब मोहब्बत होती है तो नफरत भी कहीं आसपास पनपती है। शायद किसी ने मेरी मोहब्बत से जलकर परिस्तान को खतरे में डाल दिया है। उसी वक्त एक अजीब सी स्याह रोशनी हवाओं में तैरती हुई आई और बुजुर्ग परी नूरजादा के सामने जा रुकी। उसने आंखें बंद कीं और फिर अरिश की तरफ मुड़ी। वक्त आ गया है तुम्हारे पहले इम्तिहान का, ऐ शहजादे। तुम्हें भेजा जाएगा उस जगह जहां तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा डर बसा है, और अगर तुम उससे लड़ नहीं पाए तो परिस्तान तुम्हें कबूल नहीं करेगा। अरिश ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। अचानक हवाओं ने उसकी देह को घेर लिया और अगले पल सब कुछ बदल गया। अरिश अब एक वीरान बियाबान में था। चारों ओर खामोशी थी और आसमान काला। तभी उसकी आंखों के सामने एक मंजर उभरा। वो वही रात थी जब उसके पिता को जालिम बादशाह कहर ने धोखे से कत्ल कर दिया था। अरिश के सामने अब उसका सबसे बड़ा डर था, अपने पिता की मौत और अपनी मजबूरी। उस रात की चीखें, वो बेबसी, उसकी मां की पुकार, सब कुछ दोबारा जी रहा था वो। अचानक सामने से कहर की शक्ल उभरी, मगर वो अब डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तू तो कुछ कर ही नहीं सका, एक नामुराद बेटा जो अपने बाप की भी हिफाजत न कर सका। वो आवाज गूंजने लगी। अरिश के घुटने कांपने लगे, मगर उसने तलवार नहीं उठाई। उसने आंखें बंद कीं और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैंने तब हार मानी थी, मगर अब नहीं। मैं उस डर से नहीं भागूंगा जो मुझे सालों से निगल रहा है। मैं उसे आंखों में देखूंगा और आज उसे जला डालूंगा। उसकी हथेली से नूरी रोशनी निकली। उसने उसे कहर की नकली परछाई की तरफ फेंका और एक तेज चमक के साथ वो साया जलकर राख बन गया। बियाबान गायब हो गया। अरिश अब फिर से परिस्तान में खड़ा था। बुजुर्ग परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने पहले डर को हरा दिया है शहजादे। अब तुम वाकई मोहब्बत के लायक हो। सहर दौड़ती हुई उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया, मगर तभी एक और परी सामने आई। उसकी आंखों में नफरत थी। तुम दोनों को लगता है मोहब्बत से सब जीत सकते हो? तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हमला अब मैं खुद करूंगी। सहर चौंक गई। परी जहरा? तुम? जहरा, वो परी जो कभी सहर की सबसे करीबी थी, अब बनी थी परिस्तान की गद्दार। परी जहरा। सहर की आंखों में जो हैरानी थी वो किसी जमीन पर खड़े इंसान की नहीं,
एक परी की टूटी हुई रूह की थी। तू मेरी बहन जैसी थी ज़हरा, तूने ये गद्दारी क्यों की? सहर की आवाज कांप रही थी। ज़हरा के होंठों पर जहर से भी ज्यादा कड़वी मुस्कान थी। तूने हमेशा सब कुछ पा लिया, सहर, नूर, इज्जत, मोहब्बत और अब एक इंसानी शहजादा भी, जबकि मैं बस तेरे पीछे रह गई, एक साया बनकर। अरिश अब समझ चुका था, साजिश अंदर से ही की गई थी। परिस्तान का रास्ता जालिम बादशाह को किसी और ने नहीं, ज़हरा ने दिखाया था। ज़हरा आगे बढ़ी, उसकी आंखों में अब काला जादू तैर रहा था। उसने अपनी हथेलियां आसमान की तरफ उठाईं और अंधेरे का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। परिस्तान का आसमान फिर से काला पड़ गया। हवा में चिल्लाती हुई परियां उड़ती रहीं। नूर की जगह अब साए थे। सहर ने अपनी नूरी तलवार निकाली। तू अगर मोहब्बत से जलती है ज़हरा, तो जान ले, मोहब्बत को मिटाना आसान नहीं। ज़हरा हंसी, मैं मोहब्बत को नहीं मिटा रही, मैं इसे नफरत में बदल रही हूं। और फिर एक काला तूफान अरिश की तरफ छोड़ा गया। सहर ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, दोनों जमीन पर गिर पड़े। अरिश की आंखें झपकने लगीं। उसे लगा जैसे वो फिर उसी अंधे बियाबान में लौट रहा है, लेकिन अब वहां उसका डर नहीं था, अब वहां सहर नहीं थी। अचानक आवाज आई, दूसरा इम्तिहान शुरू हो चुका है अरिश। उसे दिखा, उसका सबसे करीबी दोस्त हाजिफ, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, अब एक कैद खाने में पड़ा है। वो कह रहा था, अरिश, मैं ही था जिसने ज़हरा को परिस्तान का रास्ता बताया। मैं मजबूर था, मेरी मां की जान कहर ने कैद की हुई थी। अरिश का दिल टूट गया। तूने मेरे भरोसे का कत्ल किया। हाजिफ रोते हुए कह रहा था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दो। ये था दूसरा इम्तिहान, सच को जानकर भी माफ कर पाना। अरिश ने लम्हा भर सोचा, उसका दिल जल रहा था, मगर फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मैं तुझे माफ करता हूं हाजिफ, क्योंकि अगर तुझे न माफ करूं तो मैं भी ज़हरा की तरह नफरत के रास्ते पर चल पड़ूंगा। अचानक कैदखाना गायब हो गया। अंधेरे में रोशनी फैलने लगी और अरिश वापस परिस्तान के मैदान में खड़ा था। सहर उसके पास दौड़कर आई, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। मगर ज़हरा अब भी दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा और जलन भरी थी। एक इम्तिहान बाकी है सहर, तीसरा और आखिरी, जहां मोहब्बत की रूह को जलाया जाएगा। कहर अब नजदीक आ रहा था और ज़हरा उसका रास्ता साफ कर रही थी। अब देखना यह है, ज़हरा बोली, कि क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी पाक है कि मौत को भी झुका सके। परिस्तान अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थी सहर और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ ज़हरा और जालिम बादशाह कहर की नफरत। आसमान अब स्याह नहीं रहा, वो अब लाल हो गया था, जैसे कोई जंग शुरू होने को हो। परियां कांप रही थीं, हवाएं सिहर रही थीं और नूर की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी थी। सहर ने अरिश का हाथ थामा। अब आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला है अरिश, और इस बार शायद हमें एक दूसरे को खोना पड़े। अरिश ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर तुम्हें खोकर मोहब्बत को बचाना पड़ा तो मैं हर बार वो कुर्बानी दूंगा। बुजुर्ग परी नूरजादा सामने आई और कहा, तीसरा इम्तिहान है, मोहब्बत को आग में उतारना। तुम्हें एक दूसरे से जुदा होकर यह साबित करना होगा कि तुम्हारा रिश्ता जिस्म का नहीं, रूह का है। तुम्हें एक ऐसी आग से गुजरना होगा जो मोहब्बत को या तो राख कर देगी या उसे अमर बना देगी। सहर ने सिर झुका लिया। अरिश ने उसकी उंगलियां थामी और दोनों उस जगह की ओर बढ़े जहां अग्नि झील जल रही थी। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। वो आग जो नफरत की सजा भी बन सकती थी और सच्चे इश्क की शहादत भी। ज़हरा दूर खड़ी थी, आंखों में नफरत भरी हंसी। अब देखते हैं ये मोहब्बत आग से भी बच सकती है या नहीं, कहर ने गुस्से से कहा। जला दो इन दोनों को, मोहब्बत अब इतिहास बननी चाहिए, अफसाना नहीं। सहर और अरिश एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आग उनके कदमों से कुछ ही दूरी पर थी। सहर ने धीरे से कहा, अगर मेरी रूह जली तो मेरी यादें हवाओं में घुल जाएंगी, और अगर बच गई तो परिस्तान फिर से जी उठेगा। अरिश ने जवाब दिया, चलो जलते हैं एक बार, ताकि मोहब्बत हमेशा जिंदा रहे। और फिर दोनों ने साथ मिलकर उस आग में छलांग लगा दी। आसमान कांप उठा, जमीन दहली। ज़हरा की हंसी रुक गई, कहर की आंखें फट गईं। मगर कुछ लम्हों बाद आग ठंडी होने लगी। उसमें से न धुआं निकला, न राख, बल्कि
दो रोशन रूहें बाहर आईं, नूर से भरी हुई, पाक, बेखौफ। अरिश और सहर अब इंसान और परी नहीं थे, अब वो दोनों एक रूह बन चुके थे। रूह ए मोहब्बत, वो ताकत जो नफरत को भी जला दे। बुजुर्ग परी ने झुककर सलाम किया। आज परिस्तान ने सच्चा इश्क देख लिया। अब कोई काला जादू इस रोशनी को मिटा नहीं सकता। कहर और जहरा परियों की रोशनी से जलने लगे, उनकी चीखें हवाओं में घुलती गईं, और फिर दोनों हमेशा के लिए मिटा दिए गए। परिस्तान फिर से नूर से भर गया। फूलों ने खिलना शुरू किया, परियां गाने लगीं, और आसमान से एक सदा आई, जहां मोहब्बत रूह से होती है वहां मौत भी सिर झुका देती है। परिस्तान की हवाओं में अब फिर से साज बजने लगे थे। जहां कल तक चीखें थीं, वहां अब परियों की हंसी गूंज रही थी। जिन राहों पर साए मंडराते थे, अब वहां फूलों की चादरें बिछ चुकी थीं, और जिस आसमान ने मोहब्बत की आग देखी थी, अब वो आसमान खुद झुककर सलाम कर रहा था। सहर और अरिश अब एक नई रूह में ढल चुके थे, न इंसान न परी, बल्कि मोहब्बत की नूरानी पहचान। बुजुर्ग परी नूरजादा ने परिस्तान की सबसे ऊंची मीनार पर उन्हें बुलाया। उनके हाथों में था एक मुकुट, मगर ये सोने का नहीं, नूर का बना था। आज परिस्तान को वो मिल गया जिसकी सदियों से तलाश थी। उन्होंने कहा, मोहब्बत जो न सिर्फ खुद को साबित कर सके, बल्कि पूरी कायनात को रोशनी दे सके। इसलिए आज से तुम दोनों परिस्तान के संरक्षक बनते हो। सहर अरिश, रूह ए इश्क, ताज पहनाया गया। पहली बार परिस्तान ने एक इंसानी रूह को भी अपनाया, क्योंकि अरिश ने मोहब्बत को रूह से जिया था। सहर की आंखों में नमी थी, मगर मुस्कान भी थी। उसने अरिश की तरफ देखा। तुम्हारा हाथ थामकर मैंने मौत भी देखी, अब जिंदगी क्या डराएगी? अरिश ने कहा, अब हम जिएंगे, सिर्फ परिस्तान के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जिनके दिलों में मोहब्बत का दिया जलता है मगर हवाओं से डरते हैं। और तभी परिस्तान के सारे दरवाजे खुल गए। जमीन से भी, आसमान से भी, जो भी मोहब्बत के सच्चे जज्बे के साथ आएगा, उसे परिस्तान की रोशनी छू सकेगी। दूसरी ओर परियों ने झारा की राख को समंदर में बहा दिया और कहर की रूह को हमेशा के लिए नफरत के अंधेरों में कैद कर दिया। अब वहां कोई साया नहीं था, सिर्फ उजाला था। 3 दिन बाद एक खास जश्न मनाया गया, जिसे परिस्तान में रूह ए इश्क उत्सव कहा गया। हर परी, हर नूर, हर सितारा उस ताजपोशी का गवाह बना, और आसमान से बूंदें नहीं, नूर की चमचमाती किरणें बरसीं। बुजुर्ग परी ने आखिर में कहा, मोहब्बत अगर रूह से हो तो न वक्त उसे मिटा सकता है, न जादू उसे जला सकता है। 3 महीने बीत चुके थे। परिस्तान अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और रोशन हो चुका था। हर कोना मोहब्बत की कहानी कहता था, जहां सहर और अरिश अब रूह ए इश्क बनकर परियों और इंसानों के दरमियान पुल बन चुके थे। मगर एक रात चांद की रोशनी कुछ अजीब सी हो गई। बादल नहीं थे, फिर भी रोशनी पर साया था। सहर ने अपनी आंखें बंद कीं और रूहानी हवाओं को महसूस किया। कोई नई रूह परिस्तान की सरहद पर है, उसने धीरे से कहा। अरिश चौंका। परिस्तान की सरहद? कौन हो सकता है? दोनों हवाओं के रास्ते उस जगह पहुंचे जहां परिस्तान का दरवाजा सदियों से बंद था। वो दरवाजा जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता था जो मोहब्बत में घायल होते थे। वहां एक शख्स खड़ा था, लहूलुहान, थका हुआ, मगर आंखों में जिद थी। उसके साथ थी एक नन्ही बच्ची, जिसे उसने अपनी बाहों में उठा रखा था। उसके होंठ सूखे थे, मगर जैसे ही उसने अरिश और सहर को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी बीवी को जालिम इंसानों ने जला डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और अब ये मेरी बेटी है, इसके अंदर उसी की रूह है। सहर की आंखें भर आईं। अरिश ने बच्ची को देखा। उसकी आंखों में वही नूर था जो सहर की रूह में कभी पहली बार चमका था। नूरजादा सामने आई। ये वही लम्हा है जब मोहब्बत की रोशनी किसी और की जिंदगी बचा सकती है। अब यह परिस्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दरवाजा बन चुका है, हर उस रूह के लिए जिसने मोहब्बत की खातिर तकलीफा झेली है। सहर ने बच्ची को गोद में लिया और एक चमकदार नूर उस बच्ची की आंखों में समा गया। तुम्हारी बेटी अब परिस्तान की पहली इंसानी परी होगी, एक नई शुरुआत, एक नई कहानी। अरिश ने मुस्कुराकर कहा, और एक दिन ये भी किसी की मोहब्बत को जिंदा रखेगी। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।